हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से लेकर 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि यहाँ पे आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि इन 15 दिन में होगा क्या, रिलेशनशिप किस तरीके का जाएगा और नो कॉन्टैक्ट में हो तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी हम चेक कर लेंगे। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 जून से 30 जून 2025 में। धनु राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर मैं बताऊंगी होगा क्या आप दोनों के बीच में। जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आपके लिए आए हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड्स निकालती हूँ मैं, वो भी देख लेते हैं। आपके पार्टनर का आया 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड वन मोर कार्ड देखते हैं एंड हेरोफेंट। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, ये आपके हैं। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 जून से 30 जून के बीच में। पॉवर्टी, चाइल्ड, आपके पार्टनर के लिए देखते हैं धनु राशि के पार्टनर के कार्ड्स। मैसेज एंड वेल्दी मैन। ओके, तो सबसे पहले धनु राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं जजमेंट और पॉवर्टी के कार्ड हैं। तो देखिए आपकी खुद की जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है ना इन 15 दिन के लिए 16 से 30 जून के बीच में, एक आपने डिसीजन और चॉइस लेनी है। हो सकता है आप काफ़ी समय से सोच रहे थे या हो सकता है इन 15 दिन में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, कोई मेजर फैसला लेना है, बड़ा फैसला आपको लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपको करनी है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ फीलिंग्स हैं। आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपके दिमाग में कोई डिसीजन चल रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। अब डिसीजन देखिए दो ही हो सकते हैं, या तो रिलेशनशिप में रहने का हो सकता है या फिर रिलेशनशिप से निकलने का हो सकता है। तो उसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि पार्टनर को एक मौका देना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कभी आपको लगता है मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरीके की एक प्लानिंग, एक सोच आपके दिमाग में चल रही है। और आपने जो भी टाइम अपने पार्टनर के साथ जितना भी पुराना वक्त बिताया उसको आप दिमाग में रखकर ही एक फ़ैसला लेना चाहते हो कि आपको ज़्यादा पार्टनर के साथ खुशी मिली है या ज़्यादा परेशानियाँ मिली हैं। तो उसी को दिमाग में रखकर आप लॉजिकल हो रहे हैं और किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं या रिलेशनशिप को शुरू भी कर रहे हैं। ये अभी आपकी फीलिंग्स है कि आप सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे क्या नहीं होगा वो अभी मैं आउटकम में निकालूंगी, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसी सी हैं। क्योंकि देखिए धनु राशि आपके लिए पॉवर्टी का भी कार्ड आया और कहीं क्योंकि आपको ना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, ये रिलेशनशिप में उतनी मजबूती नहीं है जितनी होनी चाहिए। और आपका जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में नहीं देख रहे हैं, आप नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो जिससे भी कोई गलती हुई है ना तो आपका ध्यान उन्हीं गलतियों के ऊपर है। और कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और आपका सारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं और आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। और चाइल्ड का कार्ड चाइल्ड का कार्ड एक दो चीज़ें ये बोलता है कि या तो आपको लग रहा है कि आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है, आपने उतनी समझदारी से चीज़ों को शायद नहीं डील किया, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है, वो उतना समझदारी से चीज़ों को नहीं डील करते हैं। या फिर देखिए कोई बच्चा भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप शादीशुदा है, पार्टनर शादीशुदा है, तो आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में, पार्टनर के बच्चे के बारे में, अगर आप लोग शादीशुदा हैं। अदरवाइज अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतने मेच्योरिटी से या तो आपने चीज़ों को नहीं डील किया या फिर आपके पार्टनर ही उतने सीरियस नहीं है, वो समझदारी से चीज़ों को नहीं डील करते हैं। और आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ये भी लग रहा है कि आप ना बहुत इनोसेंस है, आपके अंदर वो चालाकी, वो छल कपट भी नहीं है। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको फील हो रही है। बट आपका जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड होने के कारण आप अब ये सोच रहे हैं कि अब आपको करना क्या है। डिसीजन चॉइस लेने के बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। और आपके पार्टनर के कार्ड्स देखिए तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के नीचे मैसेज का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं।
धनु राशि। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ सोच तो रहे हैं कि आपसे बातचीत करने के बारे में। हो सकता है अपना फ़ोन भी उठाते होंगे, आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोचते भी होंगे, लेकिन शायद उनकी उतनी हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए। या तो आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि ये कार्ड उनका, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आप आगे होकर आपसे बात करें, इनिशिएटिव लें, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा भाग रहे हैं चीज़ों से, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। देखिए, या तो उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या फिर उनकी सिचुएशंस ऐसी है कि जिसके कारण वो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है वो गलत हुआ है। मतलब गलत हुआ का मतलब कि या तो आपने कुछ गलत किया, उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, अगर आपने किया। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो उनको अपने ऊपर भी हो रहा है कि उन्होंने कहीं न कहीं आपके साथ कुछ चीज़ें गलत तो की हैं, इसीलिए शायद उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की। बट ये है कि मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, इधर-उधर, जैसे होता है ना कि अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि चोरी-छिपे जैसे भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को, ये चीज़ें हैं। वेल्दी मैन का कार्ड और हेरोफेंट के कार्ड भी देखिए, ये कार्ड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है अपने घर परिवार में बिज़ी हैं आपके पार्टनर, जून के 15 दिन के लिए, 16 से 30 जून के बीच में। हो सकता है उनके फादर के साथ उनकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है, उनके ब्रदर के साथ हो रही है, या फिर फैमिली मेंबर, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड फैमिली को भी बोलता है। तो अपने घर परिवार में वो ज़्यादा बिज़ी हैं, इसलिए आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशंस को। और ये कार्ड ना मैरिज का भी होता है, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिज करवाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उसको लेकर भी थोड़ा-सा चीज़ों को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। अगर मैरिज करवाना चाहते हैं, तो खुल के आपसे वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते हैं, अपने ट्रेडिशन को ज़्यादा फ़ॉलो करना चाहते हैं, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। मतलब वो मैरिज के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना ट्रेडिशनल तरीके से होना चाहिए, घर वालों की रज़ामंदी से होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी भी हो रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। एंड ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने फैमिली के साथ या अपने घर परिवार के ऊपर फ़ोकस कर रही है, और अपने करियर के ऊपर भी कहीं न कहीं ध्यान दे रही है। वेल्दी मैन का कार्ड ये भी बोलता है कि अगर वो मैरिज के बारे में सोच रही हैं, तो उनको लग रहा है पहले वो सेटल होना चाहते हैं, उनका अच्छा खासा काम होना चाहिए, वो मनी वाइज़ स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, फिर ही वो शादी के बारे में कुछ सोचेंगे। अगर देखिए आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप लोग शादी नहीं करवाना चाहते, तो फिर आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपने घर परिवार में बिज़ी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आ रहे हैं। और उनके ऊपर उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस भी है, यानी कि वो अपने फैमिली की बात ज़्यादा सुन रहे हैं धनु राशि आपके पार्टनर। थोड़ा-सा होता है ना, घर वाले कंज़र्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, पुराने ख़यालात के होते हैं, तो इस तरीके की सोच आपके पार्टनर की फैमिली की है, जो आपके पार्टनर के ऊपर भी थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस डाल रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। तो ये है आपकी पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स, ये मैंने निकाल दी हैं। अभी मैं देखती हूँ आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, एंड नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बताऊँगी। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून का टाइम कैसा जाएगा। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। कोर्ट हाउस, वन मोर कार्ड, ऑफिशियल पर्सन। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई है, यहाँ पे ना जैसे होता है ना कि कोर्ट कचहरी हो गया, कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी का कोई इंसान हो गया, घर के बड़े लोग हो गए, रुतबे वाला कोई इंसान हो गया, आपकी इस तरीके के कार्ड बहुत निकले हैं धनु राशि इस रीडिंग में 16 से 30 जून के बीच में। तो यहाँ पे देखिए किसी के भी एनर्जीज़ ये हो सकती हैं, तो हो सकता है या तो धनुराशि आप कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को लेकर कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, या पर्सनल लाइफ के कारण जाना पड़ रहा है। एक तो ये चीज़ें वैसे ही रहेंगी, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, तो रिलेशनशिप के हिसाब से अगर
आप लोग शादी करवाना चाहते हैं या आप लोगों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यू चल रहा है, मसला चल रहा है, तो हो सकता है धनुराशि आप या आपके पार्टनर अब अपने अपने लेवल पे किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है जज वकील को ही मिलना, कहीं पावर पोजीशन अथॉरिटी वाले इंसान को आप मिल रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि देखिए ये दोनों कार्ड एक जैसे ही आए हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि आप किसी से गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी। और कोर्ट हाउस का कार्ड यही बोलता है कि भी कहीं लीगल लीगल चीज़ों को लेकर आप लोगों में कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, बात या तो आप लोगों में बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं धनुराशि, या आप कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं या किसी वकील जज को मिल रहे हैं। लीगल तरीका होता है ना, जो भी हो सकता है उस चीज़ को आप लोग या तो आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं या फिर किसी से गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं, या फिर कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला इंसान होता है ना, जो बहुत रुतबे वाला होता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो या तो आप किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं या आपके पार्टनर। और अगर आप दोनों के देखें हम, तो आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो आप लोग, कम्युनिकेशन उतना नहीं कर रहे हो, एक सीक्रेसी सी आप लोग मेंटेन करके रख रहे हैं। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है वो थोड़ा सा चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं, ज़्यादा आपको बता नहीं रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, एक सीक्रेसी सी मेंटेन करके चल रहे हैं आपके पार्टनर धनु राशि। दूसरा देखिए किसी की भी हो सकती है, हो सकता है आप ही कोई सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बोलता है कि आप ना बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, यानी कि आप और आपके पार्टनर आउटकम में यही आया कि समझदारी से काम ले रहे हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे, हफड़ा दफड़ी में आके कुछ नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे, कोई डिसीजन कोई चॉइस लेना है, लेकिन एक 100% वाली फीलिंग अभी इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रही है। आप लोगों को ना हो सकता है एक दूसरे की बातें थोड़ी सी बुरी लग रही हैं, या तो आपको कोई बात बुरी लगी हुई है या पार्टनर को कोई बात बुरी लगी हुई है, लेकिन आप लोग खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। और अगर आप लोग बात कर भी रहे हो ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। थोड़ी मिसिंग फीलिंग्स ही रह रही है। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में तो है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं है। एक 100% वाली फीलिंग आप लोगों को नहीं आ रही है। देखिए जिनकी बात हो रही है उन लोगों के बीच में ऐसा सा रहेगा, बात कर रहे हो लेकिन बहुत कम कर रहे हो। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, तो अभी अभी मुझे नो कांटेक्ट ही नज़र आ रहा है धनुराशि। अभी 16 से 30 जून के बीच में अभी आप लोग कांटेक्ट में नहीं आते हुए दिख रहे हो। और आप लोग अपने अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि ऑफिशियल पर्सन और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं एक पावर पोजिशन अथॉरिटी के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस है। हो सकता है पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अगर जॉब बिजनेस करते हो तो आप लोगों को लग रहा है कि पहले ना एक लेवल सेट कर लेना चाहिए, एक अच्छा करियर सेटल कर लेना चाहिए, अच्छा पैसा सेटल कर लेना चाहिए, एक अच्छा नाम नेम फेम सेटल कर लेना चाहिए, तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अभी ना थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करके अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हो, करियर जॉब बिजनेस को बेटर करना चाहते हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस भी नहीं ले रहे हो, ज़्यादा अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है इन 15 दिन के लिए, 16 से 30 जून के बीच में। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो अभी बातचीत नहीं करोगे, अभी आप लोग सोच समझ कर ही करोगे जो भी करोगे। और जिन लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं दिख रही है मुझे धनुराशि, बहुत कम बात होगी आप लोगों में। जैसे होता ना हल्की फुल्की हेलो हाय होगी, कुछ कभी कभी बात होगी, कभी नहीं हुई, मतलब एक कन्वर्सेशन जो दिख रहा है वो प्यार वाले कन्वर्सेशंस नहीं दिख रहे हैं। एक होता है फॉर्मेलिटी इंसान पूरी कर रहा है कि बात करनी है, बट अंदर से वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो जोश आप लोग नहीं महसूस कर रहे हो। और आप दोनों में से एक इंसान अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। या फिर देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आप लोग एग्जाम दे रहे हो, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। तो कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं धनुराशि। या तो आप किसी गवर्नमेंट के इंसान से, या कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी के इंसान से, या कुछ लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं पॉजिटिव सेंस में, या फिर आपके पार्टनर, और उसी के ऊपर ज़्यादा बिजी होने के कारण रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। या फिर आप लोग अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, इसलिए उतना बात नहीं कर रहे। तो इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा बात नहीं दिख रही। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और नो कॉन्टैक्ट वालों का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। तो ये है धनुराशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।